किसी भी नए या बिल्कुल अनजान शहर में खो जाने का ख्याल ही अक्सर हमें डरा देता है ना? लेकिन सोचिए, अगर आपके पास एक एकदम सही टूल किट हो, तो ये घबराहट पूरी तरह से छूमंतर हो सकती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ठीक यही करने वाले हैं। हम एक ऐसा अर्बन सर्वाइवल टूल किट तैयार करेंगे जो आपको शहरी जीवन, ट्रांसपोर्ट और रास्तों की भूल भुलैया में नेविगेट करने में मदद करेगा। हमारा मकसद सिर्फ रास्ता खोजना नहीं है, बल्कि उस डर को खत्म करके पूरे आत्मविश्वास के साथ किसी भी विदेशी शहर में आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि भाई, रास्ता भटकने का भी कोई लॉजिक होता है क्या? असल में किसी अजनबी सड़क पर खो जाना कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है। सच मानिए, ये तो अंग्रेजी नेविगेशन के कुछ बहुत ही बुनियादी और लॉजिकल नियमों को आजमाने का एक शानदार मौका है। अगर आप बस कुछ कोर रूल समझ लें, तो रास्ता खोजना एक टेंशन नहीं, बल्कि एक बहुत ही आसान और मजेदार प्रोसेस बन जाता है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम अपने इस टूल किट को 5 आसान स्टेप्स में बनाएंगे। पहला, खो जाने का लॉजिक। दूसरा, मदद मांगने के विनम्र तरीके। तीसरा, दिशा निर्देशों या डायरेक्शंस को समझना। चौथा, शहर के खास लैंडमार्क्स को पहचानना। और आखिर में ट्रांसपोर्ट का लॉजिक। तो हमारा पहला पॉइंट है खो जाने का लॉजिक। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आपको पूरे शहर का नक्शा या डिक्शनरी का हर एक शब्द रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कहीं भी पहुंचने के लिए आपको बस कुछ खास लैंडमार्क्स, दिशा बताने वाले 3-4 एक्शन वर्ड्स और ट्रांसपोर्ट के बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। बस इतने से ही काम बन जाता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, पूछने के विनम्र तरीके, यानी हमारे मैजिक फ्रेजेस। अब जब आप किसी अनजान जगह पे रास्ता भटक ही गए हैं, तो जाहिर है किसी अजनबी से मदद मांगनी पड़ेगी। यहीं पर ये जादुई वाक्यांश आपके सबसे बड़े हथियार बनते हैं। आप बातचीत कैसे शुरू करते हैं, यही तय करता है कि सामने वाला आपकी मदद खुशी खुशी करेगा या नहीं। जरा कल्पना कीजिए, आप किसी के पास जाकर अचानक सीधे पूछते हैं, वेयर इज द बैंक? बैंक कहाँ है? ये काफी रूखा और अजीब लगता है ना? ऐसा लग सकता है जैसे आप ऑर्डर दे रहे हैं। इसकी बजाय अगर आप एक जादुई और विनम्र तरीके का इस्तेमाल करें, जैसे एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी द वे टू? माफ कीजिएगा, क्या आप मुझे कार रास्ता बता सकते हैं? तो यकीन मानिए, स्थानीय लोगों से आपको बहुत ही बेहतरीन और मददगार प्रतिक्रिया मिलेगी। तो सबसे अहम बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि ये 2-3 वाक्य हमारी टूलकिट की सबसे मजबूत नींव है। बस एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी द वे टू, या फिर इज देयर अ बैंक नियर हियर जैसे वाक्यों को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। ये वो चाबियां हैं जो किसी भी अजनबी से एक अच्छी और पॉजिटिव बातचीत के दरवाजे तुरंत खोल देती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, दिशा निर्देशों को डिकोड करना। आपने बहुत विनम्रता से सवाल पूछ लिया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो जवाब मिला उसे सही से समझना भी तो उतना ही जरूरी है। जब कोई आपको रास्ता समझाता है, तो उसके शब्दों का सटीक मतलब क्या है, ये समझना हमारी टूलकिट का अगला और बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। आइए देखते हैं कि असल में ये काम कैसे करता है। जब आप रास्ता पूछते हैं, तो आपको आमतौर पर 3 मुख्य स्टेप्स सुनने को मिलते हैं। पहला है गो स्ट्रेट ऑन, जिसका सीधा सा मतलब है बस आगे बढ़ते रहिए। फिर आप सुनेंगे टेक द फर्स्ट ऑन द राइट या लेफ्ट, यानी जो भी सबसे पहली गली दाएं या बाएं आए वहां मुड़ जाइए। और तीसरा है गो पास्ट द, मतलब तब तक चलते रहिए जब तक कि वो खास बिल्डिंग या जगह आपके पीछे ना छूट जाए। ये 3 सिंपल स्टेप्स किसी भी उलझे हुए रास्ते को एकदम साफ कर देते हैं। और पता है, सारे डायरेक्शंस देने के बाद अक्सर लोग एक बहुत ही मशहूर लाइन बोलते हैं, यू कांट मिस इट। अमेरिका हो या ब्रिटेन, हर जगह लोग इसी तरह अपनी बात खत्म करते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो जगह इतनी साफ दिखाई देगी कि आप चाहकर भी उसे मिस नहीं कर सकते। सच कहूं तो किसी भी अनजान शहर में ये लाइन सुनकर मुसाफिरों को एक अलग ही लेवल की तसल्ली मिलती है। हमारा चौथा पॉइंट है शहर के प्रमुख लैंडमार्क्स को नेविगेट करना। अमेरिका और ब्रिटेन की शब्दावली में अंतर। अपने आसपास के माहौल को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता हो कि वहां के लोग किसी खास लैंडमार्क को क्या कहते हैं, तो आप बहुत सी बेवजह की परेशानियों से बच सकते हैं। अब अमेरिका और ब्रिटेन की सड़कों से जुड़े शब्दों में जो अंतर है, वो काफी दिलचस्प है। जैसे एक गोल चौराहे को अमेरिका में ट्रैफिक सर्किल कहते हैं, वहीं ब्रिटेन में उसे राउंड अबाउट कहा जाता है। जहां 2 सड़कें आपस में मिलती हैं, वो अमेरिका में इंटरसेक्शन है और ब्रिटेन में क्रॉस रोड्स या जंक्शन। इसी तरह पैदल सड़क पार करने की जगह अमेरिका में क्रॉसवॉक है और ब्रिटेन में जीब्रा या पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। और हाँ, अंडरग्राउंड ट्रेन को अमेरिका में सबवे और ब्रिटेन में अंडरग्राउंड या ट्यूब कहते हैं। ये छोटे छोटे फर्क समझ लेने से आप किसी भी अंग्रेजी बोलने वाले शहर में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ घूम सकते हैं।
लेकिन रुकिए, सबसे मजेदार बात तो अब मैं आपको बताने वाला हूं। जरा सबवे शब्द को ही ले लीजिए। जैसा कि हमने अभी देखा, अमेरिका में सबवे का मतलब है अंडरग्राउंड चलने वाली ट्रेन। लेकिन अगर आप ब्रिटेन में हैं और किसी से सबवे का रास्ता पूछते हैं, तो वो आपको पैदल चलने वालों के लिए बने एक अंडरपास या सुरंग की तरफ भेज देंगे। है ना कमाल की बात? शब्द एक ही है, लेकिन दोनों देशों में इसका मतलब जमीन आसमान का फर्क रखता है। और अब हम आते हैं अपने पांचवें और आखिरी पॉइंट पर, ट्रांसपोर्ट का लॉजिक। अंग्रेजी भाषा में किसी भी वाहन में चढ़ने को लेकर एक बहुत ही सख्त लेकिन एकदम लॉजिकल नियम है। अगर आप इस नियम को समझ गए तो सफर के दौरान होने वाली हर तरह की भाषाई कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ये नियम काम कैसे करता है ये देखना बड़ा ही दिलचस्प है। असल में ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि वाहन के अंदर आपके पास कितनी जगह है। अगर आपको किसी वाहन में चढ़ने के लिए अपना सिर झुकाना पड़े और आप अंदर खड़े होकर चल ना सकें, जैसे कि कार या टैक्सी, तो हमेशा गेट इन और बाहर निकलने के लिए गेट आउट ऑफ का इस्तेमाल होता है। इसके उलट अगर आप वाहन के अंदर आराम से चलकर अपनी सीट तक जा सकते हैं, जैसे बस, ट्रेन या हवाई जहाज में, तो हमेशा गेट ऑन या गेट ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। और इसी से जुड़ा एक और बहुत ही कॉमन नियम है। अगर आप सही समय पर स्टेशन पहुंचकर अपनी ट्रेन या बस पकड़ लेते हैं, तो उसे कैच अ ट्रेन या कैच अ बस कहते हैं। लेकिन भाई, अगर आपको पहुंचने में जरा भी देर हो गई और वो आपके सामने से निकल गई, तो आप कहेंगे मिस अ ट्रेन या मिस अ बस। टाइमिंग का खेल है और बस यही दो सटीक शब्द उसे बयां करते हैं। तो चलिए इन सब चीजों को समेटते हैं और बात करते हैं सिटी नेविगेशन के उस सुनहरे नियम की, जो आपकी सारी उलझनों को सुलझा देगा। वो सुनहरा नियम ये है, आपको हर एक शब्द रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस अपना वो मैजिक फ्रेज, एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी द वे टू, हमेशा याद रखिए। और जब कोई जवाब दे तो बस उनके इशारों के साथ साथ इन 3 जादुई शब्दों को ध्यान से सुनिए: स्ट्रेट, टर्न और फास्ट। ये इतना लॉजिकल और आसान तरीका है कि आपको डिक्शनरी लेकर घूमने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब इन आसान और लॉजिकल नियमों वाली इस शानदार टूलकिट के साथ आप अपने अगले शहरी रोमांच या एडवेंचर के लिए कहां जाने वाले हैं? अब किसी भी नई जगह की अनजान गलियों में खो जाने का डर आपको नहीं रोक सकता, बल्कि उन गलियों को आत्मविश्वास के साथ एक्सप्लोर करने का एक नया उत्साह आपके अंदर होना चाहिए। तो निकलिए और बिना डरे दुनिया एक्सप्लोर कीजिए। दखन का लय धन्यवाद। स्लोविंगो का सत सखन जर रख।